फर्स्ट दशहरा और अन्नप्राशन किया साथ में सेलिब्रेट। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और हम भी एकदम ठीक है। तो हमारी सुबह हो चुकी है, तो पीहू भी उठ चुकी है। अभी बज रहे हैं 6। तो आज मैं लगभग 5:30 बजे उठ गई थी। तो उठने के बाद बेटा को फीड कराकर उसको सुला दिया है। तो अभी बन रही है मेरी चाय। बाकी आज है दशहरा, तो सबको हैप्पी दशहरा, दशहरा की शुभकामनाएं। तो और एक चीज़, खास चीज़ और एक है जो मैं बाद में बताऊंगी आप सबको। तो बने रहिए मेरे साथ। फ़िलहाल तो पीते हैं चाय। तो अपने अपने काम में बिजी है और मेरा बन रहा है ये है नेपाली ट्रेडिशनल सेल रोटी। तो इसके लिए ये है मैदा, सूजी और चावल का आटा और चीनी और ये लग चुका है तेल। इसमें साउंड आएगा कि नहीं आएगा? रात को लगाई हमने मेहंदी, दीदी ने, मैंने और देवरानी जी ने। चावल डाला गया है तो इससे थोड़ा अच्छा होता है। हाँ जी, क्या? तो जी साउंड क्लियर नहीं आ रहा तो डिस्टर्ब के लिए माफ़ी है, क्योंकि माइक नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो इग्नोर करें। फिलहाल इसको फेंटते हैं अच्छे से। ये कुछ जो बन चुका है, कैसे दिख रहा है ना, ये है तेल। तो अभी स्टोव से शिफ्ट हो गए गैस पर। हाँ जी बेटा जी, पीहू अपने काम में मस्त है। पीहू क्या लगा रही है? मेहंदी, मेहंदी हाथ में दिखा, तो हाथ में निकाल कर। सेल रोटी जो है नेपाल का ट्रेडिशनल मीठा में बनाया जाता है। ये हर घर में बनता है। जैसे कोई भी त्यौहार हो तो बनाते हैं इसको। कोई हाथों से बनाता है तो सबका अपना अपना तरीका है। तो मैं तेल के पैकेट को फाड़ कर उससे बनाती हूँ, तो हाथ से भी बन जाता है ऐसे। तो इजीली मेरे को नहीं आता है, इसलिए मैंने इसी से बनाया है। तो कुछ ऐसे ही होता है। बाकी गोल गोल भी बनता है, तो मेरे से शेप में गड़बड़ी हो रहा था क्योंकि इसमें सूजी थोड़ा सा हल्का कम हो गया था। सब जो है अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। तो मैं तो इसमें 3 चीज़ें मिक्स करके बनाती हूँ। तो कोई मैदे से भी बनाते हैं, कोई सिर्फ आटे के चावल के आटे से ही बना लेते हैं। तो कुछ ऐसा ही है। तो हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई है बचपन से लेकर अभी तक की। बहुत सारी यादें हैं जो सेल रोटी से जुड़ी हुई है। पहले हमें शादी से पहले मुझे बनाने नहीं आता था, तो मेरे पापा बनाया करते थे अक्सर, तो सिर्फ मैदे से बनाते थे। आज दशहरे के दिन ही हम और एक चीज़ कर रहे हैं, वो है अन्नप्राशन। अभी 6 महीने का कंप्लीट हो गया है, तो इसको भी आज के दिन खाना खिलाएंगे। तो फर्स्ट बाइट खिलाएंगे आज। तो खीर खूर सारा खाना जितना भी बनाना था वो बन चुका है। आज सिर्फ मेरे लड्डू को सिर्फ खीर खिलाया जाएगा, थोड़ा सा चटाया जाएगा। बाकी जो खाना है वो तो थोड़ा थोड़ा करके ही सीख कर खाएगा। अब हाँ, पोस्टर। अच्छा, तो हम सब ने नहा लिया है। तो ये दोनों को तैयार नहीं किया है क्योंकि ये दोनों गंदा कर देते हैं, तो है ना। तो अभी हम तैयार होंगे। अब खाना भी पक चुका है, तो जल्दी से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद तैयार तो हो गए हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या कर रहे हैं? आज तो खाना खाएगा, खाना खाएगा, खाना। कलश है, कलश। हाँ, तो कुछ ऐसा लग रहा है। फिलहाल छोटा सा सेलिब्रेशन है, तो ज़्यादा डेकोरेशन भी नहीं किया। मेन हमारा दशहरा है, तो आज है ना, दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं हम दशहरे में। अभी हम सब तैयार हो गए हैं। अब हमारा हो गया है टीका लगाने की बारी। तो टीका में हम चावल में लाल रंग डालकर, सिंदूर डालकर अच्छे से बनाते हैं। उसमें थोड़ा चीनी भी डालते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर हो रहा है फ़ोटोशूट। सबसे पहले तो ये है कलश, जो यहाँ पे सामान रखा हुआ है। ये है जोरा। तो जोरा के बारे में आपको पहले ही बता दिया था। तो दीदी यहाँ खिंचा रहे हैं पीहू और लड्डू दोनों को साथ में रखकर फ़ोटो। लेकिन ये जो है मान ही नहीं रहा था क्योंकि इसको नींद भी आ रही थी, तो इसलिए
तो खाना जो है इसको पहले ही चटा दिया था, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ लग रहा है देवर को जाना है अपने काम पर वापस। तो यहाँ पर पहले टीका लगाया जा रहा है देवर जी के साथ। पापा ने भी लगा लिया है, दीदी बैठे हुए हैं, देवरानी फ़ोटोशूट में लगे हुए हैं। तो ऐसे ही करते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़े जो होते हैं वो सबको लगाते हैं, तो उसके बाद बारी बारी आपस में टीका लगाते हैं। तो पापा ने सबको लगा दिया था, उसके बाद मम्मी लगा रहे हैं। इसके बाद आ गई है दीदी की बारी, तो उसके बाद मैं भी लगाऊंगी और देवर देवरानी लगाएंगे आपस में। फिर देवर लगाएंगे पीहू को और काका को। आपस में टीका लगाने से पहले देवता, हमारे जो कुल देवता है उनको भी चढ़ाया जाता है टीका। तो पहले सबसे शुरू में वही टीका लगता है, उसके बाद परिवार में फैमिली वाले सब मिलकर लगाते हैं। तो पापा और दीदी का भी हो चुका था, तो अब मम्मी लगा रहे हैं। तो मम्मी पहले जौरा जो है वो लगाते हैं सिर में। तो पापा ने लगाई है किन्नरी टोपी, तो किन्नरी टोपी में लगाया है जौरा और दीदी को लगा रहे हैं। इसके बाद दीदी लगाएंगे मम्मी को और मम्मी लेंगे दीदी से आशीर्वाद, क्योंकि घर की बेटी है तो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का आशीर्वाद लेते हैं। तो काफ़ी समय बाद, काफ़ी साल बाद हम इकट्ठे होकर टीका लगा रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई घर में ऐसा होता है कि गुज़र रहे थे, तो जिसके कारण हम दशहरा जो है अच्छे से मना नहीं पा रहे थे। तो इस बार हमारा ऐसा हुआ है कि हम सब फैमिली मिलकर ये दशहरा का टीका लगा पा रहे हैं। और मेरा काका जो है, मेरा बेटा लड्डू, तो उसका भी पहला दशहरा है, तो खुशी का जो माहौल है वो भरपूर था। तो अभी काका को लाया हुआ है टीका लगाने के लिए, तो ये अभी फ़ोटो शूट कर रहे थे, तो इसके थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर रहे थे। तो इसलिए ये सेलोटी के साथ खेला था, तो इसको खाने की बहुत लगी हुई थी, जो कि हम नहीं खिला सकते थे अभी। तो पहले ये प्यूरी फॉर्म में खाएगा। तो अभी है टीका लगाने के बाद हम दोनों दिख रहे हैं कुछ ऐसा, इसका बाहर का वो निकाल दिया था क्योंकि इसको कुछ दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पापा वीडियो डाल रहे हैं और शाम का समय भी हो गया था, लगभग 4 बज चुके थे और इसके पापा भी आ गए थे। यहाँ पर पीयू से मिल रहे हैं सबसे पहले। तो मम्मी पापा बैठे हुए हैं अंदर और बेटा भी सोया हुआ है। तो कमरे में अभी लाइट नहीं है, तो बहुत अंधेरा अंधेरा भी लग रहा होगा। तो उन्होंने लाया था सब्जी वगैरह जो भी है, क्योंकि सब्जी की दुकान में लगे हुए, तो वहाँ से लाया हुआ था। फिर कैसा लगा इधर देख? क्या अच्छा लगा? दशहरा टीका जल्दी बोल। बहुत अच्छा। क्या अच्छा? कौन सी मिठाई है देखो तो। ये तेरे पापा ने लाई है। रंग बिरंगी मिठाई होंगी ना, देख लो ना। अभी पापा खुद खिलाएंगे तेरे को। पहले देख तो लो कैसी मिठाई है, यानी क्यों देखना है, क्यों? ये कपकेक होगी तो इस पर नहीं देख। क्या बोला तेरे पापा ने तेरे को? मम्मी प्लीज खोल दो। देखना खोलो तो देखना है। कितने सारे और ये ब्लैक। नहीं, ऐसे नहीं करते। इतनी सारी मिठाई दे। अभी बेटा भी उठ गया है, अब बेटी की बारी है पापा से मिलने की। और ये है बेडरूम। तो मम्मी कुछ काम कर रहे हैं कपड़े कपड़े रखने का और पापा देख रहे हैं टीवी। तो इसके बाद हम लगाएंगे टीका। तो पीहू के पापा के साथ भी टीका लगाना था, रह गया था, क्योंकि ये कुछ काम से लेट हो गए। तो अभी लगा रहे हैं, पहले पापा ने लगाया, अब मम्मी ने लगाया, अब आई बेटी की बारी। तो देख रहे हैं कि ये हाथ में क्या है। और पीहू नहीं है, पीहू अपने चाचू चाची के साथ गई हुई है बाज़ार। तो हम दोनों ने भी लगा लिया। तो अन्नप्राशन का जो खाना खुना खिला लिया था आस पड़ोस के पड़ोसी लोगों को। उसके बाद आए चाचू, 2 चाचू चाची आए। तो पूरी फैमिली जो नहीं आई, क्योंकि दशहरे का दिन था तो घर खाली नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए 2 चाचू और चाची और 2 मेरे ननद और एक देवर भी आए हुए हैं। तो उनके साथ लगा रहे हैं मम्मी पापा टीका। इधर जो है पीहू अपनी छोटी दादी के गोदी में बैठी हुई है और मुन्ना राजा अपने बुआ के गोदी में। तो मम्मी पापा दीदी सब हम बारी बारी लगा रहे हैं। तो मुझे भी अपने मायके की याद आ रही है, लेकिन क्या करें, सब नेपाल में है, तो ऐसे ही मनाया जाता है दशहरा। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलूँगी नए ब्लॉग में, बाय।